सुनो, बहुत थक गए हो ना? सच सच बताना, खुद से झूठ मत बोलना। आज अंदर से एकदम टूट चुके हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी सांसें तुम्हारी हैं ही नहीं, वो किसी और की मर्जी से चल रही हैं। सुबह आँख खुलती है तो पहला ख्याल उसका आता है, रात को सोने से पहले आखिरी ख्याल उसका आता है। तुम पूरा दिन फ़ोन को घूरते रहते हो, वेट करते हो कि कब उसका एक मैसेज आएगा, कब वो थोड़ा सा प्यार दिखाएगा। लेकिन बदले में क्या मिलता है? इग्नोरेंस, रूखापन, बहाने, थोड़ी तेज़ी, फ्रस्ट्रेशन के साथ। तुमने अपना सब कुछ दे दिया ना, अपना वक्त, अपनी इज्जत, अपना सुकून, अपना करियर, सब कुछ साइड में रख दिया सिर्फ इसलिए ताकि वो खुश रहे। तुम्हें लगा कि अगर तुम ज़्यादा प्यार दोगे तो बदले में प्यार मिलेगा। तुम्हें लगा अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे तो वो तुम्हें वैल्यू करेगा। पॉज, सडन काम, सीरियस टोन। पर हुआ इसका उल्टा। वो तुमसे और दूर चला गया। जितना तुम पास गए वो उतना पीछे हट गया। और आज नौबत ये आ गई है कि तुम भीख मांग रहे हो थोड़ी सी अटेंशन के लिए। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो तुम्हारा कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार तुम्हें नहीं बताएगा। आज हम बात करेंगे कि कैसे उस इंसान को, हाँ वही इंसान जो तुम्हें नचा रहा है, उसे कैसे अपने प्यार का, अपनी वैल्यू का मोहताज बनाना है। टाइटल सुनकर शायद तुम्हें लगा होगा कि मैं कोई जादू टोना या कोई चीप मैनिपुलेशन ट्रिक बताने वाला हूँ। नहीं, मैं तुम्हें इंसानी दिमाग का वो डार्क सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसे अगर तुमने समझ लिया तो जो इंसान आज तुम्हारा मैसेज सीन करके छोड़ देता है वो तुम्हारे रिप्लाई के लिए तड़पेगा। ये गुलाम बनाना किसी को नीचा दिखाना नहीं है, ये गुलाम बनाना है अपने खोए हुए आत्मसम्मान को वापस पाना, ताकि सामने वाला मजबूर हो जाए तुम्हें सर आंखों पे बिठाने के लिए। चलो शुरू से शुरू करते हैं। एक सिनारियो इमेजिन करो। तुम एक दुकान पे गए, वहां एक हीरा रखा है, डायमंड। दुकानदार कहता है यह हीरा बहुत नायाब है, इसकी कीमत करोड़ों में है। तुम दूर से देखते हो, इंप्रेस होते हो, लेकिन तभी वो दुकानदार कहता है, अरे रुको, ये लो, ये फ्री है, इसे ले जाओ, प्लीज ले जाओ, मैं तुम्हारे घर भिजवा देता हूं, तुम बस हाँ कर दो। अब बताओ, क्या उस हीरे की वैल्यू तुम्हारी नजर में वैसी ही रहेगी? नहीं ना। तुम्हें लगेगा कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये नकली है या इसमें कोई डिफेक्ट है। क्योंकि जो चीज इतनी आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कद्र करना भूल जाता है। तुम वही कर रहे हो। तुम वो हीरा हो जो खुद को सड़क का पत्थर बनाकर पेश कर रहा है। तुम हर वक्त अवेलेबल हो। उसका फोन आया नहीं कि तुमने उठा लिया, मैसेज आया नहीं कि सेकंड के अंदर रिप्लाई, उसने कहा मिलो, तुम अपने सारे काम छोड़कर पहुंच गए। तुमने उसे ये फील करा दिया है कि तुम ग्रांटेड हो। तुमने उसे ये बता दिया है कि मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जा रहा। तुम मुझे लात मारो, गाली दो, इग्नोर करो, मैं कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता हुआ वापस आऊंगा। ये है पहला डार्क सीक्रेट, द कर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, मौजूदगी का श्राप। इंसानी फितरत है यार, समझो इस बात को। हमें वो चीज़ चाहिए होती है जो हमें नहीं मिल रही। जो चीज़ हमारे पास है उसकी हम धूल बराबर भी इज्जत नहीं करते। जब तुम किसी को ये दिखा देते हो ना कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ उसे खुश करना है, तो वो तुम्हें एक ह्यूमन बीइंग नहीं, एक ऑप्शन समझने लगता है। तो अब करना क्या है? गायब होना सीखो। हाँ, सही सुना तुमने, थोड़ा सा गायब होना सीखो। अपनी अवेलेबिलिटी को कम करो। जब वो तुम्हें मैसेज करे तो तुरंत रिप्लाई मत करो। दिखने दो उसे कि तुम बिजी हो। भले ही तुम बिस्तर पे लेटे चैट देख रहे हो, पर रिप्लाई मत करो। क्यों? ईगो दिखाने के लिए? नहीं, उसे ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हारी जिंदगी में उसके अलावा भी कुछ है। जब तुम हर वक्त मौजूद रहते हो तो तुमने उसके दिमाग से खोने का डर निकाल दिया है। और याद रखना, जहां खोने का डर नहीं होता वहां कद्र नहीं होती, और जहां कद्र नहीं होती वहां प्यार कभी टिक नहीं सकता। तुम डरते हो ना कि अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया, अगर मैं उससे बात नहीं की तो वो मुझे छोड़ देगा, वो किसी और के पास चला जाएगा। यही डर तुम्हारी आंखों में दिखता है, तुम्हारी बातों में दिखता है, और ये डर उसके लिए एक पावर है। वो जानता है तुम डरपोक हो। आज से, अभी से ये डर निकाल के फेंक दो। एक बात गांठ बांध लो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा, और जो तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है उसे तुम पैर पकड़कर भी नहीं रोक सकते। तो क्यों गिरा रहे हो खुद को? अब आते हैं दूसरे गहरे सच पर।
इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि रिश्ते में केयर दिखाना सबसे बड़ा गिफ्ट है। बाबू खाना खाया, पहुंच गए, तबीयत कैसी है, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तुम्हें लगता है ये प्यार है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है कि ये नीडीनेस यानी ज़रूरत है। जब तुम किसी के ऊपर प्यार की बारिश करते हो बिना वजह, तो वो भीगता नहीं है, वो घुटन महसूस करने लगता है। इमेजिन करो तुम्हें भूख नहीं है और कोई ज़बरदस्ती तुम्हारे मुंह में खाना ठूस रहा है। क्या करोगे तुम? उल्टी कर दोगे या उस इंसान को धक्का दे दोगे? यही हो रहा है तुम्हारे साथ। स्टॉप ओवर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करना बंद करो। तुम्हें इन्वेस्टर बनना है, गैम्बलर नहीं। गैम्बलर क्या करता है? अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है, उम्मीद में कि शायद जीत जाऊंगा, और हार के आता है। इन्वेस्टर क्या करता है? वो देखता है कि रिटर्न कहाँ मिल रहा है, वहाँ इन्वेस्ट करता है। अगर वो तुम्हें 10% दे रहा है और तुम उसे 100% दे रहे हो, तो तुम प्यार नहीं कर रहे, तुम घाटा यानी लॉस कर रहे हो। बैलेंस शीट बिगड़ चुकी है तुम्हारी। आज से रूल बना लो, मिरर एक्शन। जितना वो करेगा उतना मैं करूंगा। अगर वो 4 घंटे बाद रिप्लाई कर रहा है, तो तुम भी 4 घंटे बाद करो। अगर वो छोटे आंसर्स दे रहा है, तो तुम भी ऐसे लिखना बंद करो। अगर वो मिलने के लिए मना कर रहा है, तो तुम भी अपनी प्लान्स कैंसिल करके उसके लिए फ्री होना बंद करो। मुझे पता है ये मुश्किल है, दिल मानता नहीं है ना। लगता है कि नहीं यार, मैं तो प्यार करता हूं, मैं हिसाब क्यों रखूं? हिसाब इसलिए रखना है मेरे दोस्त, क्योंकि सामने वाला हिसाब रख रहा है। वो देख रहा है कि तुम कितने सस्ते में बिक रहे हो। जब तुम अपना एफर्ट खींच लोगे यानी पुल बैक, तभी उसे वो स्पेस मिलेगा जहां वो तुम्हें मिस कर सके। अभी तुमने पूरा स्पेस भर रखा है अपनी चिपकू हरकतों से। हटो वहां से, उसे सांस लेने दो। जब उसे तुम्हारी कमी महसूस होगी, तभी तो वो तुम्हारी तरफ आएगा। अब बात करते हैं तीसरे सीक्रेट की। ये सबसे कड़वा है पर सबसे जरूरी है। तुमने उस इंसान को पेडेस्टल पे बिठा रखा है, मतलब तुमने उसे भगवान बना दिया है। तुम्हारी नज़र में वो परफेक्ट है, उसके बिना तुम्हारी दुनिया खत्म है। जब तुम किसी को भगवान बना दोगे, तो वो तुम्हें इंसान नहीं, भक्त समझेगा। और भगवान भक्तों से प्यार नहीं करते, बस उनकी पूजा एक्सेप्ट करते हैं। तुम्हें ये डायनामिक्स पलटनी होगी। बिकम द प्राइज, खुद इनाम बनो। अभी तुम्हारी मेंटालिटी ये है, काश वो मुझे मिल जाए। मेंटालिटी ये होनी चाहिए, वो कितना लकी होगा अगर मैं उसे मिल जाऊं। ये एरोगेंस नहीं है, ये सेल्फ वर्थ है। खुद से पूछो, तुम में क्या कमी है? तुम प्यार करते हो, तुम ईमानदार हो, तुम वफादार हो, तुम मेहनत करते हो। ऐसा पार्टनर मिलना आज के ज़माने में लॉटरी लगने जैसा है। तो तुम क्यों एक्ट कर रहे हो जैसे तुम कोई बोझ हो? अपनी लाइफ में वापस जाओ। उन चीज़ों पे ध्यान दो जो तुमने छोड़ दी थी उसके चक्कर में। जिम जाओ, करियर पे फोकस करो, दोस्तों के साथ घूमने जाओ, नए कपड़े पहनो, खुश रहो। सबसे बड़ा बदला पता है क्या है? सबसे बड़ा बदला है तुम्हारी खुशी। जब वो देखेगा ना कि तुम उसके इग्नोर करने के बावजूद खुश हो, तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। उसे लगेगा, अरे इसका बटन तो मेरे हाथ में था, मैंने दबाया पर ये रोया नहीं, ये उदास नहीं हुआ, इसे खुशी कहाँ से मिल रही है? ये जो क्यूरियोसिटी है ना, ये जो उत्सुकता है, ये उसे वापस खींच लाएगी। इंसान उस चीज़ के पीछे भागता है जो उसके कंट्रोल से बाहर हो रही होती है। जब तक तुम उसके कंट्रोल में हो, वो रिलैक्स रहेगा। जैसे ही तुमने अपनी खुशी की चाबी अपनी जेब में रख ली, वो पागल हो जाएगा तुम्हें वापस पाने के लिए। चौथा और आखिरी सीक्रेट, इसे कहते हैं द पावर ऑफ साइलेंस, खामोशी की ताकत। तुम बहुत बोलते हो। जब वो गलती करता है, तुम लंबे लंबे मैसेजेस लिखते हो, तुम समझाते हो, रोते हो, लड़ते हो, दलीलें देते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम अपनी बात ढंग से समझाओगे तो वो समझ जाएगा। गलत, बिल्कुल गलत। जब तुम चिल्लाते हो, रोते हो या कंप्लेन करते हो, तो तुम उसे बता रहे हो कि वो तुम्हारे इमोशंस को अफेक्ट कर सकता है। तुम उसे ये मैसेज दे रहे हो, तुम्हारे पास शक्ति है मुझे हर्ट करने की। अब से जब वो कुछ ऐसा करे जो तुम्हें पसंद ना आए, या जब वो तुम्हें इग्नोर करे, तो लड़ो मत, रोना बंद करो, बस खामोश हो जाओ। ये खामोशी ना चिल्लाने से ज्यादा कान फाड़ती है। तुम्हारा गुस्सा वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन तुम्हारी चुप्पी उसे तोड़ देगी। अगर उसने कुछ हर्टफुल कहा, तो बजाय लड़ने के बस उसे देखो, हल्का सा मुस्कुराओ और वहां से चले जाओ। या फोन पे हो तो बस या ओके बोलकर बात खत्म कर दो। रिएक्ट मत करो।
एक पत्थर बन जाओ। जब उसे तुम्हारे रिएक्शन का ड्रग मिलना बंद हो जाएगा तो वो कंफ्यूज होगा, इससे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्या इसे कोई और मिल गया, क्या मैंने इसे खो दिया। ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाएंगे और यही सवाल उसे मजबूर करेंगे तुम्हारे पास आने के लिए, ये चेक करने के लिए कि तुम अभी भी उसके हो या नहीं। देखो, मैं जानता हूं ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर करने में जान निकल जाती है। दिल पे पत्थर रखना पड़ता है जब अपना प्यार सामने हो और हमें इग्नोर करना पड़े। हाथ कांपते हैं जब हम रिप्लाई टाइप करके डिलीट कर देते हैं। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? जो तुम अब तक करते आए हो उससे कुछ बदला नहीं ना, सिर्फ बेइज्जती मिली, दर्द मिला। तो एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर यह तरीका अपना कर देखो। ये कोई खेल नहीं है, ये खुद को बचाने की जंग है। याद रखना, लोग गुलाम उनके बनते हैं जो खुद के राजा या रानी होते हैं। अगर तुम खुद अपनी नजरों में नौकर बने रहोगे तो दुनिया तुम्हें पैर की जूती ही समझेगी। पार्टनर को गुलाम बनाने का मतलब ये नहीं कि उसके गले में पट्टा बांधो। इसका मतलब है कि तुम इतने पावरफुल, इतने अट्रैक्टिव और इतने स्ट्रांग बन जाओ कि वो तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बनने के लिए तरस जाए। तुम्हें किसी को पकड़ के रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा दरवाजा खुला होना चाहिए। जिसे जाना है वो जाए, लेकिन जो तुम्हारी वैल्यू समझेगा वो दरवाजा खुला होने के बावजूद वहीं खड़ा रहेगा। आज रात जब तुम सोने जाओ तो फोन चेक मत करना, बस खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं इतना बेकार हूं कि मुझे प्यार पाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा? जवाब तुम्हारे अंदर से आएगा, नहीं, तुम हीरा हो, बस धूल जम गई है थोड़ी सी। उठो, वो धूल साफ करो और चमकना शुरू करो। ये खेल अब बदलने वाला है। अब तक तुम रोए, अब बारी उसकी है। अपनी वैल्यू समझो, क्योंकि अगर तुमने खुद की इज्जत नहीं की तो कोई और नहीं करेगा। अब देखो, ये सब सुनकर शायद तुम्हारे अंदर एक आग लगी होगी, लेकिन एक डर अभी भी है ना। तुम सोच रहे होगे, ठीक है, मैं गायब हो जाऊंगा, मैं वैल्यू बढ़ा लूंगा, पर जब वो वापस आएगा या उसका मैसेज आएगा तो मैं एग्जैक्टली क्या बोलूंगा? अगर तुमने वहां गलती कर दी, अगर तुम वहां पिघल गए, तो ये सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। क्या तुम जानना चाहते हो कि टेक्स्ट मैसेजेस में वो कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं जिन्हें पढ़कर सामने वाले का दिमाग हिल जाता है? ऐसे मैसेजेस जो उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। पॉज क्रिएटिंग सस्पेंस। मैंने एक खास वीडियो बनाई है द आर्ट ऑफ टेक्सटिंग पर। इसमें वो सीक्रेट्स हैं जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ये जो वीडियो अभी तुम्हारी स्क्रीन पर आ रही है ना, लेफ्ट साइड में, बस इसे क्लिक करो। ये तुम्हारी अगली मास्टर क्लास है। गलती मत करना इसे छोड़ने की। मैं वहां तुम्हारा वेट कर रहा हूं। आ जाओ अभी।